We understand that many provisions of this constitutional amendment bill are something that really need a lot of discussion, that may be a little bit controversial. लेकिन जनाब स्पीकर, जिस माहौल में हम हैं, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं जितना भी आपको स्पेस मिले, वो आपको 1 इंच स्पेस मिले, वो आपको माइल स्पेस मिले, अगर आपको सिविलियन सुप्रीमेसी की तरफ जाना है तो आप उस स्पेस को ना छोड़ें। और मैं याद करूंगी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कि जब उनको 17 सीट्स पर इसी निज़ाम में जिनका उनको जिक्र कर रहे थे उन्होंने उनको महदूद किया, तो वो ऐसे खड़ी हुई जैसे वो शी वॉज डोमिनेटिंग द पार्लियामेंट। सो वी हैव टू टेक व्हाटएवर स्पेस वी गेट। बॉयकॉट इज नॉट एन ऑप्शन। अगर आपको 1 सीट पर भी महदूद किया जा रहा है और आपके अपने आमाल हैं, जो सिलेक्टेड वाला चैप्टर था, जो सिलेक्शन वाला चैप्टर था, वो हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। तो इसलिए एवरी एक्शन हैज कॉन्सिक्वेंसेस। जो आपका सिलेक्टेड वाला दौर था, एवरी एक्शन दैट यू टुक हैज कॉन्सिक्वेंसेस, और वो कॉन्सिक्वेंसेस हम आज भुगत रहे। सो इसलिए प्लीज लेट अस पुट एवरीथिंग इन पर्सपेक्टिव। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट पे भी बहस जारी है, और इस पर ऑफ कोर्स ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड सिट टुगेदर, बिकॉज इस मुल्क में जो डेमोक्रेटिक पीरियड है, जो हमें पोस्ट 18th अमेंडमेंट मिला है, ये स्पेस, अगर हमें आगे इसको लेके जाना है और सिविलियन स्पेस और आपकी जो शिकायतें हैं वो इसी इलेक्शन कमीशन के हवाले से हैं, तो उसकी अपॉइंटमेंट पर हमें ज़रूर इंगेज करना है। आइन जो है वो अगेन इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, और हम अमेंडमेंट्स ऐसी बनाने जा रहे हैं जो यकीनन पाकिस्तान के आइनी स्ट्रक्चर जो है उसमें रिफॉर्म्स हैं, बट इफ़ देर आर आउटस्टैंडिंग इशूज़ वी कैन हैव अमेंडमेंट्स टू रिजॉल्व सम ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ जो इसमें आ रहे हैं। जहाँ तक इम्यूनिटीज़ की बात है, तो इम्यूनिटीज़ जो हैं वो हमारे वॉर हीरोज़ के लिए इम्यूनिटीज़ हैं, कोई ओहदे के लिए नहीं है, कोई पर्सन के लिए नहीं है। और अगर वॉर हीरोज़ के लिए है, तो जो कमांडर इन चीफ है, एंड दैट इज़ अगेन नॉट अ पर्सन बट अ पोजिशन, उसके लिए इम्यूनिटीज़ हैं मिस्टर स्पीकर।